शांत रहना। चलो ठीक है। ये क्या है? वृत्त। और सबके नाम सही लिखा है। अगर वृत्त का केंद्र क्या है? ये अगर एक त्रिज्या दूसरी त्रिज्या काट दें तो इसे क्या बोलेंगे? अर्धगोल। लघु त्रिज्या खंड। और बड़े वाले क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है। और ये क्या है? वृत्त की वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त को काट दिया गया ऐसे तो इसे बोलेंगे लघु वृत्त खंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड। और इसे क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। अगर इसको केंद्र से मिला दिया जाए, क्या कर दिया है? ये केंद्र से क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो ये तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या। तो यहाँ एक कोण बनेगा, ये थीटा हो। क्या होगा? थीटा। तो ये भुजा त्रिज्या आपस में क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर। तो अगर इसको मिला दिया जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिभुज। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर रहा सूत्र लिखा है कम से कम। जो सर्कल होता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या। अरे पूछो सर जी। और वृत्त का व्यास डी। जो वृत्त का व्यास डी होता है वो हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो व्यास का क्या होगी? आधा त्रिज्या। तो क्या होगा? डी बराबर 2r। नहीं बंद हो रही पंचायत तुम्हारी? पंचायत सर जी पढ़े सर जी समझ नहीं आ रहा तुमको? चल निकल। फिर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब लघु मतलब छोटा, और ये होता है त्रिज्य खंड। क्या होता है? त्रिज्य खंड। तो पूरा क्या होता है? वृत्त। और वृत्त के अंदर कोण का मिलेगा? थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नहीं, अगर बोल दे दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्या खंड। किताब खोल लो तो किताब में सब लिखा है। बताइए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? अगर हम लोग पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से क्या घटा दें? इसको। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है ये वाले का, इसका ये बड़के का, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस थीटा पान में 360 पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? तो पाई आर स्क्वायर माइनस 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई का मान 22/7 बता रहे हैं। अगर वृत्त दीर्घ त्रिज्य लघु
त्रिज बताइए परिमाप लिखा है कहीं उसमें? लघु त्रिज्यखंड का परिमाप लिखा होगा। त्रिज्य खंड का परिमाप थीटा पान में 360 2 पाई आर। देखो वहीं पास लिखा है, वही चाप को ही बोलते हैं परिमाप, ठीक है, लिखे दे रहा हूँ पहले, उसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड की चाप की, है ना, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? थीटा पान में 360 परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। अब इसके अलावा इतने फार्मूला तुम्हारे यूज होंगे, इसके अलावा कोई फार्मूला का खास यूज नहीं है। अगर चाप की लंबाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आवश्यकता के अनुसार करेंगे तो देखा जाएगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, पूरे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर देखिए, अगर यहीं पास कोई वृत्त है, क्या ये, अगर कोई वृत्त है, क्या ये, अगर ये क्या है, कोई वृत्त, उठो तुम वहाँ से, उठो तुरंत, उठो पहले, तुम उठो पहले, उठो जल्दी, तुम उठो। अरे जहाँ बैठे जाओ मुन्ना बैठ जाओ। हाँ उठो पहले, उठो दाएं, यहाँ आओ, आओ तुरंत, आओ तुरंत, उतना आगे न जाबी ना आ जाओ, ये कौन? आओ कोने में रहो, अब ना अब कहीं बीच में आओ, आओ इधर, सब हटाओ सर जी, दिखाओ मुझे तो आओ इधर आओ, आनंद इधर आओ, और कहता बीच में बैठो, आनंद बीच में। अब बतियाओ, तुमने खींच के मारा ईटा। देखो ये क्या है, वृत्त। अगर वृत्त का हम लोग बराबर 4 भागों में क्या कर दें, विभाजित कर दें, क्या कर दें, तो ये बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, कैसा होता है चतुर्थांश। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये भी क्या है, एक त्रिज्यखंड। क्या है एक, ये त्रिज्यखंड। दूसरा भी त्रिज्यखंड होगा, ये भी क्या है, एक त्रिज्यखंड। और ये भी क्या है, एक त्रिज्यखंड। ये चारों क्या है, त्रिज्यखंड। और ये भी क्या है, त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड 1 2 3 4 है ना। अगर बोले पूरे वृत्त का ये चारों चतुर्थांश, ये तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालो तो क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर, एक का निकाल के 4 का क्या कर देंगे, गुणा। क्योंकि वृत्त के अंदर कितने भी त्रिज्यखंड, एक का निकालेंगे 4 का गुणा कर देंगे। तो अभी आ रहे ना क्वेश्चन पे, तो हमें पता है अगर कहीं कह दे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या है ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया, ये इसका क्षेत्रफल कहीं पूछ ले, कह दे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब हम लोग पूरे देखो, यहाँ से ये वाला एरिया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या त्रिज्यखंड है, क्या ये त्रिज्यखंड है पूरा, है ना। तो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा पान में 360 पाई आर स्क्वायर। उसमें से ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये आएगा। अभी कैसे समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब। अब हमको ये पता है कि अगर किताब में दिया हो पाई का मान तो कोई बात नहीं, न दिया हो तो क्या रखेंगे, 22/7। अब जब दिया होगा तो पाई का मान दिया हो तो 3.14। अगर नहीं दिया है तो क्या रखेंगे, 22/7। अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं, ठीक। हमेशा पाई का मान 22/7। अगर 22/7 को भाग करोगे 3.141444 आता चला जाएगा। ये कभी अंत ही नहीं है। इसको काटने वालों ने 1 लाख बार चेक किया है, फिर भी हाँ तब भी नहीं कटा है। तो तुम चाहे जाओ कैलकुलेटर यूज कर लो, तुम्हें कटने का नाम ही नहीं लिया। इसलिए इसको यहीं पास क्या कर दिया गया है, 3.14।
अब हम लोग किताब पे आते हैं। किताब में दिया है 22/7 सबसे ऊपर है दिया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रुक जाओ सर जी, एक लिखत दे हो ना। अभी लिख लेना, बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिखो। देखो पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया है, ये प्रश्नावली कौन सी है, 11.1। क्या ये यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है। अभी कभी भी ये ऐसे दे दे, क्या दे दे, ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, थीटा। क्या होगा, थीटा। अब पहले बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खंड ना, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आर। आर बराबर कितना दे दिया, 6। तो क्या बोला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोला है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, फार्मूला थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 360, पाई का मान कितना होता है, आर का मान कितना है, 6 गुणे, देखो 0 0 कट गया, 6 का नाम 6 छंग, ठीक। देखो यहाँ 6, आर का मान 6 है तो आर स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे, आर गुणे 6 गुणे 6, ठीक। अब देखो यहाँ 6 बटे में, यहाँ 6 किस में, गुणे में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 22 गुणे 6/7, 6 दूना का 12 और 6 दूना का 13/7। कभी भी जिंदगी में अगर क्षेत्रफल आए तो उसका मात्रक स्क्वायर में होगा, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का हमेशा मात्रक किस में होता है, स्क्वायर में। तो त्रिज्या किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखिए इसको, बोलिए अब। ये तो बोला नहीं कि नहीं, देखो मेरी बात सुनो, पेपर का टेंशन तो लिए मत करिए, तैयारी पहले बढ़िया से करिए। टेंशन नहीं है कुछ, क्या करे, लाइक गेम खेले भाई नहीं समझे आवारा बनाया भैया मुझे पता है कि मैंने दिन बोल मतलब ये हफ्ता न कहीं जाओ ना, तो भूल जाता। देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी, क्या दिया है, ए लड़के, जिसकी परिधि कितनी है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पास बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए, एक क्या बनाएंगे हम लोग, वृत्त। अब चतुर्थांश का भी बताया नहीं, क्या होता है चतुर्थांश, क्या होता है चतुर्थ। तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करें, इसको मेड़ दें। ध्यान समझिएगा, हाँ मेरी बात सुनो पहले। अगर कभी वृत्त आ जाए और वृत्त में क्या दिया है, परिधि, क्या दिया है, परिधि, तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो परिधि बराबर नहीं होता ना स्क्वायर, तो परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो परिधि कितना दिया है, 22, 2 पाई आर। तो 22 बराबर 2 इंटू पाई के मान 22 बटे इंटू आर। तो देखो 22 इधर गुणे में, इधर किसमें, बटे इधर गुणे में, इधर गुणे में इधर किसमें आएगा, बटे में, इधर गुणे में इधर किसमें आएगा, बटे में। 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 7/2। अब आर बराबर जब 7/2 आया, अब पूछा क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो कभी भी चतुर्थांश दे दे, किसी वृत्त के चतुर्थांश दे दे, तो चतुर्थांश जो होता है हमेशा वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 का। कितना बनाएगा, 90। तो एक चतुर्थांश 90, तो दूसरा भी कितना होगा, 90, तीसरा भी कितना होगा, 90, चौथे भी कितना होगा, 90। तभी तो वृत्त का पूरा क्या होगा, 360 अंश कोण बनता है ना। तो चतुर्थांश का कोण कितना होता है हमेशा, तो
थीटा बराबर 90 हो गया। अपने से रखते हाँ, चतुर्थांश बोलेगा तो उसमें हमेशा थीटा का मान 90 अंश होगा। चतुर्थांश का हमेशा थीटा का मान 90 अंश का होता है, उसमें कोण नहीं दिएगा। चतुर्थांश शब्द आया तो दिमाग में तुरंत क्या लाओगे कि थीटा बराबर 90। चतुर्थांश आएगा थीटा बराबर 90। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य थीटा अपान खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90/360। पाई का मान 22 आर का मान कितना निकाला गया 7/2। स्क्वायर है तो कितना लिख दें 2 बार। 2 बार। देखो यहाँ पास हमें एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, त्रिज्या तो दिया नहीं, लेकिन हमें परिधि बराबर फार्मूला क्या होता 2 पाई आर। तो हमने 2 पाई आर रख के परिधि का मान रखा, आर का मान पा गए, आर का मान यहाँ रख दिया। देखो 0 0 कट गया, 9 का नाम 9 चौक कट गया। अब देखिए अब 7 से खत्म हो गया। देखो ऊपर 7 का नाम 7 कट गया। देखो 2 का नाम 2 दूना का 4, 2 ग्राम 22 है ना। नहीं ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे। देखो 11 बचा, गुणे क्या बचा 7, नीचे क्या बचा 2 गुणे 2, 1 2 और एक और बचा है ना। तो 11 सत्ते 2 दूना का 8। ये अगर कभी क्षेत्र सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, पहले ही बताया कि कोई वृत्त होगा चतुर्थांश, तो चतुर्थांश को क्या बोलते हैं त्रिज्य खंड। चतुर्थांश क्या बोलते हैं, ये देखो ना त्रिज्य खंड बना, ये देखो ये वृत्त का चतुर्थांश को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्य खंड। तो ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का कोण हमेशा कितने अंश का होता है 90। तो अब हमें पता कि चतुर्थांश हमेशा कैसा होता है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्या निकालना क्षेत्रफल। अब यहाँ वृत्त की परिधि दे दिया, परिधि तो हमें आर तो दिया नहीं है, तो आर को निकालने के लिए परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि बराबर हमने क्या रखा 22 कुछ भी दे सकता है वो, कोई चीज निश्चित नहीं है। परिधि बराबर सूत्र होता 2 पाई आर। तो हमने 2 रखा, पाई का मान 22/7। पक्षांतर करेंगे, जब कोई संख्या बटे में हो बराबर के जाती है तो गुणा हो जाता है, कोई संख्या गुणे में होती है बराबर में जाती है तो बटे में। हमने 22 से 22 काट दिया, 7/2 रख दिया। अब इस 7/2 को क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ये हुआ तुम्हारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, ये मैथ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अभी डेली पढ़ा रहा हूँ, उसको जाके डेली एक बार घर में लगाइएगा। जिस प्रकार मैं तुम्हें बताया हूँ अभी कि जैसे हम लोग एक रूम में पहले क्या लगाते हैं झाड़ू, अभी हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद क्या लगाएंगे पोछा, तब सफा होगा ना रूम। तो इसलिए टाइल्स लगे रूम में, झाड़ू से तो सफाई होगी नहीं, तो उसमें पोछा लगाना पड़ेगा। तो अभी क्या लगाया जा रहा है केवल झाड़ू। तो लगाते रहिए। हाँ हम नहीं डराए थे, हम सोचे थे बहुत डरा था कि देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है। इधर देखिए, पहले मेरी बात सुनते रहिए, नहीं तो आएगा नहीं क्वेश्चन है। जब तक मैं बोलूं तब तक तुम्हारी आवाज हिलना नहीं है। ये क्या है वृत्त, हमें पता है वृत्त में क्या होता है, ऊपर 12 होता है, नीचे 6 है ना। और इधर क्या होता है 3 और इधर 9। 12 1 2 3 4 5 7 10 11 ये घड़ी होता है। इसने बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, तो एक क्या है मिनट वाली सुई की लंबाई क्या होती है बड़ी होती कि नहीं होती है। तो मिनट की सुई की लंबाई, इसका मतलब मिनट की सुई की लंबाई जो है मिनट की
सुई की लंबाई। अब बताओ ये मिनट की सुई हुआ तो यहाँ टच करके जाती पूरा, तो ये कैसे होगी? त्रिज्या क्या होगी इसका मतलब? मिनट की सुई की मतलब लंबाई का मतलब क्या दे दिया? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया। अब 5 मिनट में कोण कितना बनाएगा? तो 5, क्योंकि ये सुई जो है यहाँ से यहाँ तक है, अब ये पूरा ऐसे घूमेगी तो यही त्रिज्या तो होगी इतने बराबर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो अब 5 मिनट में क्या बनाना है? 5 मिनट में कोण क्या बनाएंगे? अब 5 मिनट यहाँ तक होता है। अब यहाँ तक का पहले कोण निकालेंगे। इस कोण को निकालने के लिए देखो बिल्कुल पहले ध्यान, इस कोण को निकालना है। तो पूरे वृत्त क्या करेंगे? 5 मिनट में बनाया गया कोण। ध्यान से समझिएगा थीटा निकालने का तरीके। अब जो पूरा एक यहाँ से पूरा जो वृत्त होता है, वृत्त की जो सुई होती एक बार चक्कर लगाती कितने अंश कोण बनाती है? 360। एक बार चक्कर लगाएगी 360। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट है तो कितने भागों में बटा है? 12 भागों में। 12 भाग है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6, ये लाइन नहीं खींचेगा? अरे सर तो मेरे गिनता ही नहीं। 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 भागों में बटा है तो 5 मिनट में हमको बांटना है ना। तो टोटल कोण कितने अंश का होता है? 360। देखो 1 मिनट में, सुनिए मेरी बात, 12 भाग है तो 1 मिनट में बनने वाला कोणों का मान कितना होगा? 12। देखिए 12 यहाँ से कितने? 1 यहाँ 1 2 3 4 5 होता है नहीं होता है? कितना होता है? 5। तो टोटल एंगल मतलब पूरे 360 में से कितने डिग्री करेंगे भाग? 360। तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छंग 36, तो कितना आ गया? 6 डिग्री। ये 1 मिनट में बना कोण होगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगा? 6 अंश का। 1 मिनट में जो 6 अंश का बनाएगा तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? तो क्या कर देंगे? 5 का गुणा, तो 6 5 6 30। तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश। अगर दे दे कि 20 मिनट में बनाइए तो तुरंत क्या करोगे? 360 बटे 60। फिर अगर 20 मिनट तो गुणा क्या करेंगे? 20। समझ आए? अब जितने मिनट दे दे, अगर हम लोग कुछ फिर से जब तक मैं ना बोलूं तब तक पी मत किया करो। बीच में तुरंत उछलने लगते हो, पूरे नहीं बात सुनते हो। जब कभी भी पूरे क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं दिया है, 10 मिनट दे, 20 मिनट दे, 15 मिनट दे, 25 मिनट दे, 30 मिनट दे, इससे हमसे मतलब नहीं। हमें 1 मिनट में बना कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश। 6 अंश। कितने अंश का? 1 मिनट कितने अंश कोण बनेगा? 6। अगर 15 मिनट दे देगा तो क्या करेंगे? 15 का गुणा। 20 दे देगा तो 20 का गुणा। तो यहाँ कितना दिया? 5 मिनट। तो हमने क्या कर दिया? 5 मिनट। अब 1 मिनट में कोण कैसे निकालेंगे? पूरा 360। पूरा कोण कितना होता है? 360। किससे भाग करेंगे? 60 से। 60 बटे 360 भाग करेंगे कितना आएगा? 6। तो कितने मिनट का निकले? 1 मिनट का। हमें कितने मिनट चाहिए? 5। तो 5 का क्या कर देंगे? गुणा। अब हमने क्या किया? इसको थीटा का मान पा गए, आर का मान पा गया। तो अब हमको ये एक प्रकार का ये क्या है? त्रिज्यखंड ही तो है क्या? ये भी क्या है? त्रिज्यखंड। तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश। क्या आ गया? 30। अगर देखो जोड़ना है 30 गुना का 30 क्या है? अब ये 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तो 9 चौक 360। ये देखो 360। हम लोगों को जो पूरा एंगल क्या है? पूरा एंगल है। इस पूरे एंगल में 360 का कोण बनता है। कितने का कोण बनेगा? 360 का। अब ये परिधि क्या है? ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। तो ये तुम्हें याद रखना है कि अब हम लोग मिनटों का एंगल निकालने के लिए 60 अंश से क्या करेंगे? भाग करेंगे। चाहे जो क्वेश्चन आ जाए उसमें 360 से क्या करेंगे? 60 में भाग कर देंगे, 1 मिनट का आ जाएगा। अब 1 मिनट को गुणा जितने कर देंगे। सिंपल सा।
मिनट में 60 सेकंड वाला वही से जितने भी मिनट कहो, एक चीज याद रखो, 1 मिनट में कितने सेकंड बनाएगा? 6। ठीक, अब 25 मिनट 30 मिनट दे दो, वही गुणा कर दो फटाक से, दुनियादारी से खत्म किससे। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या निकालना है? उसे 5 मिनट में बनाया गया कोण। तो फार्मूला क्या होता है? थीटा पान में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 30। 360 22/7। आर का मान कितना दिया है? 14 गुणे 14 0 0 देखो 3 का नाम 3 3 बराम 36 7 का नाम 7 दुना का 14 2 का नाम 2 छंग 12 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14। क्या बचा हमारे पास? 22/7 बचा ना, 3 और क्या बचा? कुछ नहीं। 7 दुना का 14 और 7 दुना का 15/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, घड़ी वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। में दे रहा है, हाँ? दशमलव में दे रहा है। अब इसको भाग कर दो, दशमलव में दे तो भाग कर दो। ये घड़ी है और ये घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आ जाते ना तो बोला इधर हो नहीं इधर, पर खाली इतने में यार देखिए गांठी होती इधर इधर बस इधर होते। सर जी आप नहीं बिल्कुल देखो इधर मेरी बात सुनो, डाउट से मत पूरे वृत्त का कोण कितने? 360। अब 5 मिनट पूछा है, समय पूछेगा तो पूरा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में तो वही 60 से भाग करेगा। हम वही तो ही कहत रहा। तब